हजारों महिलाएं अपने YouTube चैनल के माध्यम से नए नए व्यंजनों को बनाकर ख्याति प्राप्त कर रही हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो पाक कला में निपुण होने के बाद भी उन्हें एक बड़ा मंच नहीं मिल पाता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। भारत की कुछ ऐसी ही पाक कला में निपुण प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए एक बड़ा मंच लेकर आया है इंडिया का होम शेफ कार्यक्रम, जो देश भर की उन महिलाओं को एक बड़ा मंच दे रहा है अपनी पाक कला को सामने लाने का। अपने प्रथम सीजन की अपार सफलता के बाद इंडिया का होम शेफ सीजन 2 की तैयारी भी पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो चुकी है, जिसके प्रमुख प्रायोजन करता है राजधानी बेस्ड इंडिया का होम शेफ सीजन 2 की ऑडिशंस राउंड देश के अलग अलग राज्यों में शुरू किए जा चुके हैं, जिसका फिनाले नवंबर में राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडिया का होम शेफ सीजन 2 को लेकर महिलाएं व पुरुष काफी उत्साहित है और अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में होने वाले ऑडिशंस में कर रही हैं। ऑडिशंस की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजधानी दिल्ली में भी इसके ऑडिशंस किए गए। जनकपुरी के इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स में यह ऑडिशंस हुए, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेते हुए पुराने व्यंजनों को मॉडर्न स्टाइल में बनाकर पेश किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए सेलिब्रिटी शेफ, जिनमें शेफ संजय अग्रवाल, शेफ बालेंद्र सिंह, शेफ आशीष सिंह, शेफ पंकज झा, शेफ शैली साबरवाल द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। सभी मेहमानों का स्वागत समीक्षा अग्रवाल व वैभव मित्तल द्वारा किया गया। इस मौके पर शेफ बालेंद्र द्वारा कुकिंग रेसिपी की भी क्लास दी गई। आए हुए सभी मेहमानों ने प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए नए नए व्यंजनों को टेस्ट करते हुए उनकी प्रशंसा की, साथ ही उन्हें कुछ गुरु मंत्र भी दिए और उन्होंने आयोजनकर्ता के इस प्रयास की भी सराहना करते हुए कहा, हाय गाइस, दिस इज योर शेफ आशीष। और भाई आपने मेरे को देखा होगा मास्टर शेफ सीजन 4 फाइनलिस्ट हूँ। भाई जब बात करके इन एफर्ट्स की तो कमाल के एफर्ट्स हैं, कमाल का इन्होंने हिंदुस्तानी खाने को आगे लाने की कोशिश करी है। और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो हमारे जो होम शेफ्स हैं उन्होंने जो खाना बनाया है, उन्होंने जो उस खाने का एक रिकार्नेशन जिसको हम कह रहे हैं वो लेके आए, वो कमाल का है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग भी नहीं सोच पाते थे। अब मैं रिकार्नेशन को अगर एक सही शब्द दूं तो शायद ये मॉडर्न इंडियन कुजीन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक नई टेक्निक यूज करी है, नए इंग्रेडिएंट्स यूज करे, लेकिन खाने की जो रूह है उसको बिल्कुल इंटैक्ट रखा है। तो टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड हैव फन, कीप कुकिंग, कीप स्माइलिंग। आई एम शेफ संजय and I have almost 39 years of experience in the industry. So I have been called by Samiksha ji for this event, and I'm honored, and I'm also overwhelmed that I could be able to teach something and learn something from the housewives, we can say home chefs, and we should call them culinarian or home chef, because all the work they do in their kitchen, almost it's like a head of the kitchen, head of the family they are doing, and that those should be honored well. And my message for all home chef is like they should take care of nutrition as well as when they are cooking. So nutrition is the key of good cooking, so that should be taken care of. इंडिया के होम शेफ की अगर हम बात करें, ये पार्ट 2 है। मैं पार्ट फर्स्ट में भी था, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑडियंस टिल फाइनल, और ये सेकंड भी मैं देख रहा हूँ। मैंने जो देहरादून वाला कॉन्टेस्ट था उसमें भी जूरी किया था। आप ये मानिए कि जो होम शेफ का लेवल अब धीरे धीरे करके अपग्रेड हो रहा है। जो नॉलेज वो गेन कर रहे हैं मार्केट से, सोशल मीडिया से, जितने भी पोडियम अवेलेबल है जहाँ पे भी नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं लोग, सो उनका जो खाना है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो 5 स्टार के शेफ के जैसा टेस्टी और बहुत दिखने में सुंदर प्रेजेंटेबल खाना ना हो।
बिल्कुल उनके जैसा खाना है। अभी वो न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान रखते हैं, स्वीटनेस का बैलेंस का ध्यान रखते हैं, सॉल्ट का ध्यान रखते हैं। अभी जो होम शेफ अपनी प्लेटिंग लेके आते हैं, आप यकीन मानिएगा इतनी सुंदर और इतनी शानदार होती है कि मैं उसको डिसाइड नहीं कर पाता कि ये किसी 5 स्टार शेफ की प्लेटिंग है या फिर होम शेफ की प्लेटिंग है। ऑल ओवर इंडिया में ये कंपटीशन जाता है और आप ये मानिए कि जो मास्टर शेफ इंडिया है उसके बाद ये सेकंड नंबर का इतना हाइप वाला इवेंट है जिसमें लोग एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी विश रखते हैं कि वो अगर जीत जाएं तो दिल्ली में पहुंचे और वो फाइनल में जाएं। उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक जो फाइनल में जाने वाले हैं। थैंक यू। Hi, my name is Shipankar Kumar Jha. I am the executive chef Radisson Blue Dwarka. एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो घर की माँ बना सकती है वो हम प्रोफेशनल शेफ नहीं बना सकते हैं। और उनकी जो प्रतिभा है कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में प्रोफेशनल वे में कहीं ना कहीं इग्नोर्ड हुआ है। हम आज जितने भी प्रोफेशनल शेफ हैं वहाँ से ही हमने कुछ ना कुछ सीखा है। ये टाइम भी है, समय भी है, तो इस समय उनकी प्रतिभा को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और मार्केट में उनके लिए एक नया स्थान बनाने की जरूरत है। Well, hi, my name is Shelly Sabharwal. I'm a professional baker from Bakery Gourmet by Shelly. I'm the top finalist of last year India का Home Chef Season 1 2023. तो ये जो प्रयास किया जा रहा है और दिल्ली के ऑडिशंस और भी कई वेरियस डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बहुत ही बढ़िया है। इससे होम बेकर्स को, होम शेफ्स को बाहर आने का एक बहुत ही बढ़िया मौका मिलता है। तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं समीक्षा जी कि वो बाहर आएँ और अपनी प्रतिभा, जो उनके अंदर एक छुपी प्रतिभा है, वो किचन से बाहर सबको पता चले। थैंक यू सो मच। तो वहीं इस कार्यक्रम के साथ गिफ्टिंग पार्टनर के तौर पर जुड़े ननिहाल मसाले व करीज फॉर यू जैसे ब्रांड भी। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस कार्यक्रम को लेकर। Hi, I am Vedho Mittal. I am one of the founders behind India का होम शेफ। तो अभी हमारा ये सेकंड सीज़न हो रहा है इस बार। तो अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट सीज़न में हमने इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में 6 स्टेट्स कवर किए थे। इस बार भी हमारा एम है कि नॉर्थ इंडिया से बढ़ते हुए अब हम ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, धीरे धीरे नाम इंडिया का होम शेफ है तो आने वाले सीजन में हम पूरे हिंदुस्तान तक पूरा कवर करेंगे। और इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग एक होम शेफ्स को ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं दिया गया, जहाँ पे वो अपने घर की सिंपल रेसिपीज़ को शेफ स्टाइल क्रिएट कर करके हमारे पास लाते हैं ऑडिशंस में, और फिर हम उनमें से 15 लोगों को, 18 लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे फिनाले में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार आप देखिएगा फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह हमारे चैनल से भी लाइव है। मोटिव सिर्फ हमारा है कि होम शेफ्स सारे हिंदुस्तान में, मतलब हज़ारों, मतलब लाखों हैं, ऐसा हज़ारों भी नहीं है, लाखों लोग हैं जो अपने घर से खाना बना रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं, होम किचन जिसे कहते हैं, होम किचन चला रहे हैं। हर कोई क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट चलाने का ना बजट रख पाता है, ना कर पाता है। तो जो वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर सेटअप विमेन चला रही हैं, ज़्यादातर विमेन है, मैं चाहूँगा आदमी भी आए हैं ऑनेस्टली इस प्रोफेशन के अंदर, तो उस चीज़ को हमारा प्रमोट करने का एम है। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड। Hi, myself Neena Lupal. I am the founder of Curries for You. We are into ready-to-eat meals. So I am here as a gift partner, and I would say it's a great platform for all the home chefs and the mothers or the women to show their talent. And I must wish them a very good luck for their talent here. I am Rajat Arora, founder of Nanihal Spices. I think the initiative that Samiksha ji, Mom's Magic Cooking, is taking to bring the stars from the ordinary people, like, I think it's commendable. We've always heard that it's either star son or star kids would become stars. I think this is one platform which is giving inspiration to a lot of heroes, super heroes, to actually come out and create something worthwhile for themselves. I think it's a great initiative. All the best to the contestants today, and all the best to Mom's Magic Cooking. Hi, I'm Gunjan, and I am a content partner with Nanihal Spices. Nanihal Spices एक बहुत एक नोबल थॉट के साथ बिगिन किया है, जस्ट लाइक व्हाट समीक्षा जी's प्लान इज, मॉम्स मैजिक एंड गेटिंग द होम शेफ। तो हमारा भी जो विजन है वो ये है कि हमारी नानी, दादी, मम्मी, वो जो एक ऑथेंटिक टेस्ट, ऑथेंटिक फूड, ऑथेंटिक स्टोरीज
को हमें बड़ा करती हैं, जिसके साथ उनके साथ ही वो टेस्ट और वो रह जाता है। हम उसको कभी भी कहते हैं कि मम्मी जैसा खाना नहीं बना। So that is the basic of what Nanihal is, why the name is Nanihal. It's big initiative to get the moms out of the kitchen and make them stars. I think they deserve this and much better success in life, because उसके बिना हम सबकी लाइफ अधूरी है, and it's a beautiful concept here. सभी जाने माने शेफ ने जब प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए नए नए व्यंजनों की प्रशंसा की तो सभी प्रतिभागी भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने इसके लिए आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए कहा। I am Harminder Kaur Sethi from Delhi. I have taken part in India का होम शेफ पार्ट 2 कॉन्टेस्ट। मैंने आज बनाया है राजधानी बेसन से मारवाड़ी गट्टा सैलेड। इसमें मैंने इसको अपना इनोवेटिव दिया है, क्योंकि ये जो गट्टे हैं ये बेसन से बनते हैं और जो कटोरी मैंने बनाई है वो भी बेसन से है। तो बेसन की सब्जी राजस्थान में बहुत कॉमन है, तो इस वजह से मैंने इसी को लिया है और इसको मैंने इनोवेटिव करने के लिए इसको सैलेड किया है, सैलेड की तरह बनाया है और साथ में इसको 2 ड्रेसिंग्स दी हैं, एक एवोकाडो क्रेमा और दूसरा लाइम वाटर वेनेग्रेंटा। और खूब सारे सब शेफ्स ने बहुत अप्रिशिएट किया है और मैं स्पेशल थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हम होम शेफ्स को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, हमें यहाँ पे आके अपनी कुकरी स्किल्स दिखाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा नाम पारुल त्यागी है, मैं हापुड़ जिला दत्याना विलेज से आई हूँ, ये यूपी में पड़ता है। और आज मैंने यहाँ पे इंडिया होम शेफ 2 के सीजन में ऑडिशन देने आई दिल्ली, तो यहाँ मैंने मुरादाबादी दाल चाट बनाई थी, तो जो जज ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। और समीक्षा मैम को ये मैं थैंक यू बोलूँगी, उन्होंने ये मंच हमें दिया है, जो इंडियन नारी हैं उनके लिए एक मंच, जो हाउस में कुकिंग करती हैं सब, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा मंच है, तो थैंक यू। माय नेम इज रूबी वर्मा और मैंने राजधानी बेसन इंडिया का होम शेफ में पार्टिसिपेट किया है 2.0 में, और यहाँ पे मैंने रेसिपी बनाई है वेज एग कोफ्ता। यहाँ पे बहुत सारे शेफ थे और शेफ ने मुझे कुछ सजेशंस भी दिए हैं जिस पर मैं वर्क करूँगी। मेरा नाम नीता अग्रवाल है, मैं राजस्थान भिवाड़ी से आई हूँ। आज मैं इंडिया का होम शेफ में भाग लेने के लिए आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ हम लोगों की जो घर में महिलाएं रहती हैं उनके लिए। तो आज हमने ये इडली को एक फ्यूजन दिया है, जैसे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने उसको आइसक्रीम के वो उसमें सांचे में डाला, वो कुल्फी का जो सांचा होता है उसमें डाला है, और कुकुम्बर डाला है, इसमें चुकंदर डाला है और पालक डाली है, उसकी मैंने बनाई है इडली। और सांभर में भी जो है कई सब्जियां डाली हैं, तो इससे बच्चे खा लेते हैं बहुत आराम से, तो मैंने ये बनाया है। काफ़ी सारे यहाँ पे सेलिब्रिटी आए थे, उन्होंने हमारी डिश को टेस्ट किया, कहा बहुत अच्छा है और बहुत मुझे भी खुशी हुई। मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली से हूँ, एक होम शेफ हूँ। तो आज मैं राजधानी बेसन प्रेजेंट इंडिया का होम शेफ सीजन 2 के ऑडिशंस के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने प्रेजेंट करा है गढ़वाली थीम। तो गढ़वाल में एक बहुत ही फेमस डिश होती है चैफू, जो काली उड़द की दाल से बनती है। मैंने उसका एज अ ग्रेवी बनाया उसका सूप, और उसके अंदर मिलेट पास्ता, जो रागी के आटे की रोटी खाते हैं वहाँ पर डेली, तो उसकी रोटी की जगह उसका पास्ता बनाया है और सर्व करा। एंड बहुत अच्छे रिनोन शेफ्स आए हैं यहाँ पर, और उन्होंने मेरी डिश टेस्ट करी और अप्रिशिएट करा, कुछ मुझे कमेंट्स दिए, कुछ समझाया, टिप्स दी, एंड मैं हमेशा उसको फॉलो करूँगी। थैंक यू। हेलो, मैं मधुस्मिता खटुआ दिल्ली से। आज मैं इंडिया का होम शेफ सीजन 2 में पार्टिसिपेट की हूँ। आज मैं बनाई हूँ उड़ीसा का ट्रेडिशनल पीठा, काकरा पीठा, जो कि एक फ्राइड होता है और अंदर स्टफिंग ट्रेडिशनली कोकोनट और जगरी की होती है। तो मैंने क्रेनबेरी और पनीर के साथ बनाई हूँ, उसके साथ थोड़ा सा टचअप दी हूँ फिरनी की, पिस्ता का फिरनी के साथ। ये बहुत सारे सेलिब्रिटी से यहाँ पे आए थे और मेरे डिश को टेस्ट किए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किए। मैं पानीपत से सुरेंद्र कौर, मैं यहाँ इंडिया का होम शेफ सीजन 2 में आई हूँ, और जहाँ मुझे ये मैंने फ्यूज़न रोटी बनाई है जो कोकोनट से बनी है। इसका नाम है कोकोनट फ्यूज़न रोटी। ये साउथ इंडिया की डिश ओवर से इंस्पायर होकर बनाई गई है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो इंडिया की होम शेफ को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और शेफ ने मेरी डिश को बहुत अप्रिशिएट किया। दिल्ली ऑडिशंस में लगभग 50 से भी ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट, स्वाब, गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इंडिया का होम शेफ सीजन 2 से समीक्षा अग्रवाल ने विस्तार से बताते हुए नए सीजन के बारे में बताया।
मेरा नाम समीक्षा अग्रवाल है। सीजन 1 इंडिया का होम शेफ की अपार सफलता के बाद आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली सीजन 2 इंडिया का होम शेफ के ऑडिशंस के लिए, जिसके लिए हम पहले से ही लुधियाना होके आ चुके हैं, फिर हम देहरादून तक पहुंचे, उसके बाद हमारा सफर गया लखनऊ और लखनऊ से आज हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में यहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं IBCA में, जहाँ पर शेफ बलेंदर हमारे साथ है और बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। कंटेस्टेंट्स दूर दूर से आज पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली ऑडिशंस के लिए आए हैं, अपने घर से एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बना के लेके आए हैं इस उम्मीद में कि वो फिनाले तक पहुंच सके। इसके बाद हमारा सफर गुवाहाटी असम जाएगा और हर स्टेट से जो जो कंटेस्टेंट सिलेक्ट होंगे वो फिनाले में पहुंचेंगे और फिनाले भी दिल्ली में ही होने वाला है। और आज यहाँ जितने भी कंटेस्टेंट्स आए उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ऑलमोस्ट 50 से अबव कंटेस्टेंट्स ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, अपनी रेसिपीज दिखाई उन्होंने। शेफ संजय अग्रवाल हमारे साथ जुड़े, शेफ पंकज झा यहाँ आज हमारे साथ थे, शेफ आशीष सिंह हमारे साथ थे, शेफ बलेंदर तो हमारे साथ यहाँ पर थे ही। और सभी मैं अपने स्पॉन्सर्स का, राजधानी बेसन जो इस इनिशिएटिव को इतना आगे बढ़ा रहा है, होम शेफ को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही साथ मैं आज करी फॉर व्यू से मीनल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे साथ गिफ्ट पार्टनर थे और उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स को अपने बहुत ही बेहतरीन तोहफे भी दिए। और ऐसे ही हमारे साथ आज ननिहाल स्टोरीज जुड़े जिनके रोज स्पाइसेस है और हमारे कंटेस्टेंट्स की किचन तक आज वो भी पहुंचे हैं। मैं अपने सभी वॉलंटियर्स का, टीम मेंबर्स का, IBCA की टीम का, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी इतने सफल ऑडिशन को आज यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए। क्या मोटिव रहता है आपका इस तरह के इवेंट पे? जी, हमारा ये मोटिव रहता है कि जो भी होम शेफ अपने घर में कुकिंग को एक पैशन के साथ करते हैं, जिनको ये लगता है कि उनका खाना उनकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आता है और सब लोग बहुत ही खुश होकर उनके खाने को खाते हैं और लाइक करते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो अपनी किचन से निकल करके अपनी टैलेंट को कहीं शोकेस कर सके, अपनी स्किल्स को कहीं प्रदर्शित कर सके। तो ऐसे होम शेफ के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जो होम कुक से बढ़ करके हैं, घर में एक बेसिक खाने से बना करके बनाने से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और शौक भी रखते हैं। तो ऐसे कंटेस्टेंट्स के लिए, ऐसे होम शेफ्स के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने आज तैयार किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।